परमेश्वर के क्रोध से हम अपने आप को बचा सकें। और वही है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि हम परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु के चेहरे से प्रकाशमान हो। परमेश्वर की ज्योति हमारे हृदय में चमकती है। यीशु के नाम में आमीन। Romans chapter 5 and verses 1 to 5। आप के पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए। रोमन्स चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 5। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम कलेश पर भी घमंड करें, यह जान के कि कलेश से धीरज, और धीरज से खरे निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना ने कहा, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खाता। अगर हम ज्योति में रहें तो ठोकर हम खाने से बच जाते हैं। यह है परमेश्वर के प्रकाश, परमेश्वर की ज्योति। और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है, और अंधकार ने उनके आँखों को अंधी कर दी है। अंधकार हमारे आँखों को अंधा कर देता है। पिछले दिनों हमने परमेश्वर के वचन के ऊपर बाइबल स्टडी लिया था, और वह प्रार्थना का जीवन कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा जीवित किया है, और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। गॉड गिव्स यू लाइफ। डस्ट से परमेश्वर आपको उठाकर अनंत जीवन में ले जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर डस्ट से उठाकर अनंत जीवन में ले आता है। मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। झूठ का मार्ग जो है यह हमारे लिए बहुत ही धोखा का मार्ग है। झूठ का मार्ग धोखा का मार्ग है, और अगर हम झूठ के मार्ग पर चलते हैं तो हम परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग देते हैं। We lose the power of the commandment of the word of God। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है।
सामिस्ट 119:50 में कहता है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप जीवन पाते हैं। और मैंने बहुत सारी बातें पिछले फ्राइडे को किया था और ये भी मैंने बताया था, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन आकाश में स्थिर रहता है। आज हम लोग विश्वास के बारे में कुछ वचन देखेंगे। आज शाम 19:7 पर यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। सो अगर आप बुद्धिमान होना चाहते हैं, अगर आप बुद्धिमान होना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को पढ़िए। ये संसार की चालाकी वाली बुद्धिमानी नहीं, बल्कि परमेश्वर के आत्मा की बुद्धि। और इसीलिए पहला कुलिसियंस ने थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 18 में लिखा है 19 आत्मा को न बुझाओ, 18 में हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। दिस इज द डिजायर ऑफ गॉड फॉर यू। ये परमेश्वर का आपके लिए इच्छा है। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सो प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और ये प्रार्थना अविश्वास में करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। प्रार्थना तो हम करते हैं, परंतु अविश्वास की प्रार्थना, बहुत सारे लोगों के पास विश्वास नहीं है फिर भी वो प्रार्थना करते हैं, दूसरे के दिखावे के लिए भी प्रार्थना करते हैं। What is faith? How to have faith in God? विश्वास क्या है और विश्वास परमेश्वर में रखने का क्या अर्थ है? बहुत सारे भाई बहन लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर के नाम का अंगीकार करते हैं तो विश्वास हमारे पास है। हम बाइबल पढ़ते हैं तो विश्वास हमारे पास है। हम प्रार्थना सभा में जाते हैं तो विश्वास हमारे पास है। और हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करते हैं तो विश्वास हमारे पास है। परंतु दिस इज द वन साइड ऑफ योर फेथ। ये आपके विश्वास का एक हिस्सा है। विश्वास का एक हिस्सा है, वन पार्ट। फेथ का वन पार्ट है टू एक्नॉलेज गॉड्स नेम, बाइबल, रीडिंग द बाइबल, अटेंडिंग प्रेयर मीटिंग्स, वर्शिप सर्विस। ये आपके विश्वास का एक हिस्सा है। बट देयर इज अनदर पार्ट ऑफ फेथ ऑल्सो। विश्वास का दूसरा भी हिस्सा है। देयर इज अनदर पार्ट, और वो है द ट्रू फेथ मीन्स व्हेन आवर माइंड एंड बॉडी एंड्योर्स ग्रेट सफरिंग। जब हमारे जीवन में बड़ा दुख का समय आता है, स्टिल वी डू नॉट कंप्लेन गॉड। फिर भी हम परमेश्वर को
भला बुरा नहीं कहते हैं, इंस्टीड टू ओबे गॉड, यह कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। इब्रानियों और उसका 11 अध्याय विश्वास के ऊपर लंबा एक वर्णन है। हिब्रू चैप्टर 11 and verse 1. Now faith is substance of things hoped for, the evidence of things not seen. विश्वास क्या है? विश्वास अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। What is faith? अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। What is faith? विश्वास क्या है? विश्वास है आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण, क्योंकि इसी विषय में प्राचीनों ने गवाही दी है। प्राचीनों ने इसके बारे में गवाही दी है। विश्वास से ही हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। आज का हमारा बाइबल स्टडी फेथ के ऊपर है, विश्वास के ऊपर है। विश्वास के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। By the word of God, whole creation is created. पूरी सृष्टि की जो रचना है वह वचन के द्वारा हुआ है। The whole universe has been created by the word of God. So आज का जो मेरा बाइबल स्टडी है वह विश्वास के ऊपर है, और विश्वास से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। आप बलिदान करना चाहते हैं, आप कुछ परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, वह विश्वास के लिए विश्वास को थामे रहना, विश्वास को प्रकट करना बहुत जरूरी है, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। विश्वास से लिखा है हनोक को उठा लिया गया, बाय फेथ। इसलिए हमें विश्वास की प्राथमिकता देनी होगी। और लिखा है कि उसने मृत्यु को न देखा, उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। इनोक को उठाने के पहले, हनोक को उठाने के पहले यह शब्द आता है। हनोक, विश्वास से ही हनोक को उठा लिया गया, लेकिन उठाने के पहले एक शब्द आता है, और वह है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और इसलिए बाइबल कहती है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। विदाउट फेथ यू कैन नॉट प्लीज गॉड। हनोक को ऊपर उठा लिया गया विश्वास के द्वारा ही, लेकिन उससे पहले लिखा है कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हनोक ने परमेश्वर को
प्रसन्न किया। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी है। हिब्रू चैप्टर 1:11 एंड वर्स 6, इब्रानियों 11:6। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। आपको विश्वास करना है कि मसीह का जन्म आपके लिए हुआ। आपको विश्वास करना है कि मसीह आपके लिए सलीब पर चढ़ा। आपको विश्वास करना है कि मसीह आपके लिए जीवित हो गया। आपको विश्वास करना है कि वह फिर से आने वाला है। आप इन आंखों से देखें या ना देखें, आपको विश्वास करना है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 6, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखलाई न पड़ती थी, चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। ने प्रचार कि दुनिया में प्रलय आने वाला है, तो कोई चिन्ह था उस समय? कोई चिन्ह नहीं दिखलाई पड़ा। पूरी संसार ये जलमग्न हो जाएगा, कोई चिन्ह था? कोई चिन्ह नहीं था। विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखलाई न पड़ती थी, उसने अपने घराने के बचाव के लिए नूह ने जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। विश्वास से ही नूह ने जहाज को बनाया और उसके धर्म का वारिस हुआ। विश्वास से इब्राहिम को परमेश्वर ने जब बुलाया तो आज्ञा मानकर ऐसा जगह निकल गया जिसे मिरास में देने वाला था। तो भी वह निकल गया। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि यहां से निकल जा, और वह निकल गया। व्हाट इज फेथ? बाइबल सेज दैट विदाउट फेथ वी कैन नॉट प्लीज गॉड। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। लेकिन हमारा विश्वास का लक्ष्य क्या है? गोल क्या है? What is the goal of our faith? हमारा विश्वास का लक्ष्य क्या है? हम तो विश्वास तो कर रहे हैं बहुत बातों के लिए। हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हमारे विश्वास के गोल क्या है? लक्ष्य क्या है? The goal of our faith is salvation. हमारा विश्वास का जो लक्ष्य है वह है उद्धार। परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास जीवित विश्वास हो और बढ़ने वाला विश्वास हो और परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने वाला विश्वास हो। ऐसा विश्वास जो विश्वास बढ़ता हो। ऐसा नहीं कि 10 साल पहले जहां हम थे आज भी हम वही हैं। जाया में प्रॉफिट आइशाया ने यीशु मसीह के
बलिदान के बारे में वर्णन किया और लिखा है बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 8 एंड वर्स 34। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि यह बता कि भविष्यवक्ता यह किस विषय में कहता है। आयशाया चैप्टर 53 यह किस विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब लिखा है द फिलिप ओपेन्ड हिज माउथ, फिलिपुस ने अपना मुंह खोला। देन फिलिप ओपेन्ड हिज माउथ एंड बिगिनिंग एट दिस स्क्रिप्चर प्रीच्ड जीसस टू हिम। तब उसने यीशु मसीह के बारे में, तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का समाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, अगर हमारा बपतिस्मा हो गया है और अगर हम अपने मन से विश्वास नहीं करते हैं तो हमारे बपतिस्मा का कोई महत्व नहीं है। एक्ट चैप्टर 8 एंड वर्स 37। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ये हो सकता है, लेकिन आवश्यकता है सारे मन से विश्वास करने के लिए। लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, पूरे मन से विश्वास करने के लिए। वर्स 37, फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? जब हम कहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो उसका अर्थ है इनविजिबल गॉड बिकेम विजिबल। ऐसा नहीं कि पुत्र कुछ अलग है और पिता कुछ अलग है। जब हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो उसका अर्थ है विजिबल गॉड ऑफ इनविजिबल, अदृश्य परमेश्वर का सदृश रूप। फिलिपुस ने कहा, यदि सारे मन से विश्वास करता है। आज की बाइबल स्टडी विश्वास के ऊपर है। सो बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 8 एंड वर्स 37। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। इसीलिए बपतिस्मा के पहले उपवास और फास्टिंग, कन्फर्मेशन के पहले उपवास और फास्टिंग बहुत आवश्यक है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इसका अर्थ है विजिबल, इनविजिबल गॉड का विजिबल इमेज। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दे दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग से चला गया। और फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार
सुनाता गया। प्रिय भाई बहनों, बाइबल के अंदर लिखा है, जोब के बारे में, अय्यूब के बारे में लिखा है कि ही वॉज टेम्प्टेड बाय सैटर्न। शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। उसका पूरा परिवार, उसके सेवक, उसके धन, उसके ऐश्वर्य, सब कुछ उसके हाथ से चला गया। और अंत में लिखा है, his wife laughed at him। जोब के बारे में लिखा है, अय्यूब के बारे में लिखा है, his wife laughed at him। उसकी पत्नी उस पर हंसने लगी। हो सकता है कि आप परमेश्वर के विश्वास में हैं, फिर बहुत परीक्षा आपके जीवन में आ रहा है, बहुत कठिनाइयां आपके पास आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब आपके जीवन में विश्वास है तो ये परेशानियां क्यों है। अय्यूब के जीवन में भी ये परेशानियां आया। उसके शरीर में कैसे फोड़े निकल गए, उसका प्राण कैसे मरने जैसा हो गया। उसकी वाइफ उसके ऊपर हंसती है और कहती है, forsake द नेम ऑफ गॉड। परमेश्वर को अब तो तिरस्कार कर दो, अब तो तिरस्कार कर दो। यहोवा द गॉड। अय्यूब ने परमेश्वर यहोवा का तिरस्कार नहीं किया और न परमेश्वर के विरुद्ध एक शब्द कहा। अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 21 पद, यहोवा ने दिया, हालेलुया, दिस इज फेथ। ये है विश्वास। हमारे जीवन में सब कुछ जब अच्छा आता है, सब कुछ जब अच्छा होता है, तब हम सोचते हैं कि विश्वास हमारे जीवन में है। लेकिन नहीं, जब सब कुछ अच्छा नहीं होता, even then we do not complain God। सोचो आपके जीवन में विश्वास है। मैंने विश्वास का एक हिस्सा बताया और फिर मैंने विश्वास का दूसरा हिस्सा बताया। इफिसियंस चैप्टर 2, इफिसियों उसका दूसरा अध्याय और 8 पद, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है आपके लिए। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जो हमने प्रारंभ में आपको कहा था, व्हाट इज द गोल ऑफ योर फेथ। आपके रहस्य क्या है, आपके विश्वास का उद्देश्य क्या है, आपके विश्वास का कारण क्या है। और विश्वास करने का कारण है उद्धार का। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। इफिसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 8 9। और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उनके भले कामों के लिए सृजे गए हैं। मसीह यीशु में भले काम के लिए हमें सृजा गया है। परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। सो हमारे जीवन का विश्वास का क्या उद्देश्य है? What is the goal of faith? The goal of faith is salvation. Ephesians chapter 2 and verse 8। विश्वास का मीनिंग क्या है? हिब्रू में विश्वास शब्द के लिए जो शब्द आया है, इम्यून, और जिसका अर्थ है फेथफुलनेस, जिसका अर्थ है ट्रस्ट,
ट्रस्ट इन गॉड। और यह इसका अर्थ है टू कन्फर्म, टू अपहोल्ड, टू नरिश, टू बी एस्टैब्लिश, टू बी फेथफुल, टू बी कैरिड, make affirm, conform, establish, your verify, to stir, firm, trust, believe। विश्वास का अर्थ है फेथफुलनेस एंड ट्रस्टिंग। विश्वास का अर्थ है द डिफिनेशन ऑफ फेथ। हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट में इम्यून शब्द आया है एंड इट मीन्स फेथफुलनेस एंड ट्रस्टिंग। और इसका अर्थ है विश्वास योग्यता और परमेश्वर पर विश्वास करना। ग्रीक में जो शब्द न्यू टेस्टामेंट में जो आया है वह ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में शब्द है पिस्टिस, which means faithfulness, conviction of the truth of anything, believe with the predominant idea of trust or confidence in someone. It comes from the root of, which means to believe, to trust, to have confidence, to be confident, faith in nothing। विश्वास, बोथ केसेस, दोनों जगह इसका अर्थ आया है फेथफुलनेस। फेथफुलनेस, मार्क चैप्टर 9 and verse 23। उसने सबसे कहा, यीशु मसीह ने लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन का क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को अपने सुसमाचार में प्रचार किया। अगर हम यीशु मसीह को फॉलो करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू फॉलो जीसस, तो उसका अर्थ है अपने आप से इनकार करना एंड टू कैरी योर डेली क्रॉस। आज बहुत विडंबना है, हम अपनी क्रॉस तो उठा नहीं पाते, हम दूसरे का क्रॉस क्या उठाएंगे? अपने भाइयों का क्रूस कैसे उठाएंगे? अपना क्रूस तो उठा नहीं पाते। टेक योर डेली क्रॉस, टेक योर ओन क्रॉस। जब सब कुछ अच्छा ना हो फिर भी परमेश्वर को कंप्लेन न करना और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए प्राण खोएगा उसे बचाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह के लिए अगर हम अपना प्राण खोते हैं तो हम अपना प्राण बचाते हैं। फिलिपुस के लिए क्या लिखा है? फिलिपुस ओपेन्ड हिज माउथ, फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और आइजाया चैप्टर 53 को प्रीच किया और उसने कहा, अगर तुम पूरे मन से विश्वास करते हो तो बपतिस्मा ले सकते हो। और उसने स्वीकार किया यीशु परमेश्वर का पुत्र है। गॉड, इनविजिबल गॉड बिकेम विजिबल। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की
और महिमा सहित आएगा तो उसे लजाएगा। आज अगर हम यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, चाहे हम कहीं कार्य कर रहे हैं, हमारे भाई बंधु हमारे साथ में काम करते हैं, लेकिन हम अपने विश्वास को उनको बता नहीं पाते, हम यीशु मसीह के बारे में उन्हें शेयर नहीं कर पाते, जैसे फिलिपुस ने उस अधिकारी के साथ सुसमाचार का प्रचार किया। मत्ती 7:7 Ask and it shall be given unto you, seek and you will find, knock and it shall be open unto you। मांगो तो जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। विश्वास से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। व्हाट डज मीन? विश्वास से मांगो, विश्वास से मांगना है। इसलिए हमारे लिए परमेश्वर विश्वास बढ़ने वाला विश्वास है। कैसा विश्वास? जैसा विश्वास अय्यूब का था। Develop true faith in God as Job and Moses did must practically experience God's work in daily life। परमेश्वर के विश्वास को प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करिए। परमेश्वर के विश्वास को प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करिए। लुक अप टू गॉड, ग्रो फेथ इन हिम। उसके विश्वास में बढ़ना। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पहली चीज है एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस इन गॉड्स ओमनीपोटेंस। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसमें आपका विश्वास होना चाहिए। दूसरा है ऑनर गॉड एज द ग्रेट इन हार्ट। आपके जीवन में सबसे बड़ा कौन है? आपका सबसे बड़ा हीरो कौन है? God is great first in our life. Even not your parents, even not the big leaders, even not the impressive leaders, great वो नहीं हो सकता। ग्रेट तो सिर्फ परमेश्वर है। God is great in our heart। परमेश्वर हमारे हृदय में बड़ा है, महान है। और तीसरा, have a genuine fellowship with God। Everything rely on His word, stand firm testimony। आपके जीवन में गवाही होना चाहिए। विश्वास है तो गवाही होगा। अगर गवाही नहीं है तो विश्वास नहीं है। अगर गवाही आपके जीवन के अंदर नहीं है, दैट मीन आपका विश्वास नहीं। आपके जीवन में अगर विश्वास है तो आपके जीवन में गवाही होगा, विटनेस होगा, टेस्टिमनी होगा। इफ यू हैव ट्रस्ट इन गॉड, you will have testimony। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आपके जीवन में पहला विश्वास होना चाहिए, गॉड इज ओमनीपोटेंस। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। गॉड इज ग्रेट इन योर हार्ट, नो वन इज ग्रेटर देन गॉड। आपके जीवन में कोई महान नहीं हो सकता। महानता पहले परमेश्वर का है। एंड द थर्ड इज द टेस्टिमनी,
स्टैंड फर्म इन टेस्टिमनी, विश्वास में गवाही होगा। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप चलेंगे तो सिद्ध होते जाएंगे। सेंट पॉलुस कहता है, आई एम नॉट परफेक्ट बट गोज टुवर्ड्स परफेक्शन। मैं सिद्ध नहीं हूं, परंतु सिद्धता की ओर दौड़ा चला जाता हूं। सिद्धता की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यों बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बांधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। जो अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा। God converted him into Abraham. अब्राहम से परमेश्वर ने उसे अब्राहम बनाया, क्योंकि मैं तुझे जातियों की समूह का मूल पिता ठहराऊंगा। डैनियल के जीवन में हम देखते हैं, डैनियल चैप्टर 6 एंड वर्स 22 to 24 अगर आप निकाल ले तो विश्वास के बारे में हम वहां देखते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तू अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल ना की। डैनियल ने परमेश्वर के सामर्थ्य को बताया। पहला मैंने आपसे कहा, एक्सेप्ट गॉड्स omnipotence, accept God's omnipotence, परमेश्वर के सर्वशक्तिमान सामर्थ्य को स्वीकार करिए। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर डैनियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। सो डैनियल गड्ढे में से बाहर निकला और उस पर हानि का कोई भी चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। क्यों चिन्ह नहीं पाया गया डैनियल के शरीर के ऊपर? वाई? क्योंकि यहां पर बाइबल कहती है, डैनियल चैप्टर 6 एंड वर्स 22 to 24 लिखा है, वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। डैनियल अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके पास भी ये विश्वास है तो आपका विश्वास लिविंग फेथ है, जीवित विश्वास है, एंड ग्रोइंग फेथ है, और बढ़ने वाला विश्वास है। लिविंग फेथ एंड ग्रोइंग फेथ इज द फेथ वाज इन डैनियल। और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने डैनियल की चुगली खाई वे अपने अपने बालकों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए। वे गड्ढे की बेदी तक भी न पहुंचे थे, किसी ने उन पर झपटकर सब हड्डियां समेत उनको चबा डाला। Why? Because they had no faith in living God. उनका जीवित परमेश्वर में विश्वास नहीं था। सो पहला मैंने बताया, कॉन्फिडेंस इन गॉड्स ऑमनीपोटेंस। दूसरा मैंने बताया, गॉड इज ग्रेट इन योर हार्ट। नो पर्सन इज अ ग्रेट। कोई व्यक्ति आपके लिए महान नहीं हो सकता। फर्स्ट, गॉड इज ग्रेट इन योर हार्ट, not
your prayed for you. And the third, testimony. The faith bears testimony. If you have testimony, that means you have faith. If you have no testimony, that means you have no faith. So, God is great in your heart. विश्वास के बारे में आज का बाइबल स्टडी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जकराया चैप्टर 4 और वर्स 6। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हम लोग कोरस गाते हैं, न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। जकरिया 4:6 हम लोग जो कोरस गाते हैं, न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये कहाँ लिखा है? जकरिया 4:6 पर। जर्माया 17 and verse 5, and make flesh his arm, and those heart depends on Jehovah. यहोवा यूं कहता है कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। परमेश्वर से जिसका मन भटक जाता है, वही मनुष्य का सहारा लेता है। हमें परमेश्वर का सहारा लेना है। शाऊल राजा, फर्स्ट किंग ऑफ ज्यूज, शाऊल राजा ने इजरायलियों में जितने लोग थे, उन्होंने कहा कि जो फिलिस्तीन को हरा देगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। He was not able to face Goliath. शाऊल गोलियत को फेस नहीं कर पाया, but David faced Goliath. उसने कहा, मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। I come in the name of Jehovah to you. Hallelujah. Praise the Lord. Finally, we should have testimony in faith. विश्वास की बातें अगर हम करते हैं तो विश्वास का तीसरा अर्थ है कि हमारे जीवन में गवाही होना चाहिए, टेस्टिमनी होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में गवाही नहीं है तो हमारा विश्वास जीवित विश्वास नहीं है। What did Jesus Christ tell us to do? यीशु ने विश्वास के लिए क्या करने को कहा? What Jesus said to do? यीशु मसीह ने विश्वास के लिए क्या करने के लिए कहा है? कहा जॉन चैप्टर 14 और वर्स 15 में, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे वचन को मानो। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचन को मानो। बट देयर इज अ डेड फेथ ऑल्सो। मुर्दा विश्वास भी है, आपको पता है, आप जानते हैं। जीवित विश्वास के बारे में तो मैं बताया आपको। डैनियल का विश्वास कैसा जीवित विश्वास था, अयूब का विश्वास कैसा जीवित विश्वास था, मोजेस का विश्वास कैसा जीवित विश्वास था। लेकिन देयर इज डेड फेथ ऑल्सो। और वह कहता है, नॉट एवरीवन हु सेज टू मी लॉर्ड लॉर्ड
shall enter into the kingdom of heaven. सब नहीं, जो हे प्रभु कहता है वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा. But he who does the will of my Father, परंतु वह जो मेरे पिता के आज्ञा को, पिता की इच्छा को, पिता के कमांडमेंट्स को, पिता के वचन का पालन करता है, वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा. This is the dead faith, जो स्वर्ग में प्रवेश करने के बराबर नहीं है. His faith is not equal to enter in God's kingdom, is a dead faith. जेम्स 2:20 पर, और वहां लिखा है, but do you want to know, O foolish man, that faith without work is dead? मृतक विश्वास कौन है? डेड फेथ. डेड फेथ है बिना काम के द्वारा विश्वास. बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, विश्वास की बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ते हैं, और काम कुछ नहीं. काम कुछ नहीं. सो जो बड़ी बड़ी बातें विश्वास के लिए करते हैं, परंतु विश्वास के लिए कुछ करते नहीं. They do nothing for faith. To establish the trust, they do nothing. Their faith is dead. James chapter 2 and verse 20. James chapter 2, 17 and 18. वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है. डेड फेथ, मरा हुआ विश्वास भी है. बहुत सारे मसीहों के बीच में मरा हुआ विश्वास भी है. वे बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं भी करते हैं, लेकिन विश्वास के लिए कुछ नहीं करते. Their faith is dead. उनका विश्वास मरा हुआ है. James chapter 2 and 20, 17 and 18. Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. मरा हुआ है. वरन कोई कह सकता है कि मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा. तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है. दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते और थरथराते. अब देखिए, दुष्ट आत्मा भी ये विश्वास करते. तो दुष्ट आत्मा और आप में क्या अंतर है, हो सकता है? दुष्ट आत्मा भी थरथराते हैं, वो भी विश्वास करते हैं. पर हे निकम्मो मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता? व्यर्थ है. विदाउट वर्क faith is dead. So I want to finish. Trust, परमेश्वर पर विश्वास करना सीखिए. खोजा ने कहा, उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है. God bless you. God bless your trust. God bless your faith. God bless your faithfulness. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So
आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के बाइबल स्टडी क्लास के लिए, जो विश्वास के ऊपर अविश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अंधे की चीजों का प्रमाण है। Now faith is a substance of things hoped for and evidence of things not seen। जिस चीज को आप देखते भी नहीं, अगर उसके लिए विश्वास करते हैं। नूह ने कोई चिन्ह नहीं देखा कि दुनिया नाश हो जाएगी, बट ही बिलीव्ड, उसने विश्वास किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। फर्स्ट, बिलीव गॉड इज omnipotence and believe God is great and believe the faith has testimony। ये तीन बातें हमारे विश्वास के अंदर हो और हमारा विश्वास और मजबूत हो। हम डेड विश्वास से बचे, मरे हुए विश्वास से हम बचने का प्रयास करें। जेम्स चैप्टर 2 एंड वर्स 20। तो प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, जितने लोग आज के बाइबल स्टडी के विश्वास के वचन को सुनते हैं, लोग आशीष पाए यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू ऑल हु आपने शुरू से लेकर अंत तक वाच किया है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। और जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, उनके जीवन में परमेश्वर के पुत्र की गवाही प्रकट हो। प्रेज द लॉर्ड। आसनसोल मेथोडिस्ट चर्च से आपका धन्यवाद करते हैं। मेथोडिस्ट टाउन चर्च आसनसोल, बंगाल मिशनरी कॉन्फ्रेंस, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया की ओर से आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।